तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एमसी को ताकतवर महसूस होने लगता है। फिर एमसी बोलता है कि बस इतना ही नहीं है, वो जो ज़ॉम्बी की जो मेमोरी है वो भी मुझे साफ साफ याद है। और बस इतना ही नहीं, उसकी जो टेक्निक्स है ना उसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं ताकतवर बन रहा हूँ। तो अगर अगर मैं सपने में ताकतवर बनूंगा तो मैं उतना ही ताकतवर असली दुनिया में भी बनूंगा। तो ये तो सिंपली बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। मैं बस सपने देख के ताकतवर बन सकता हूँ। ये बिल्कुल किसी मानव की स्टोरी जैसा लग रहा है। फिर एमसी नीचे आता है। वो बोलता है कि हेलो मैम डैड, मुझे भूख लगी है। फिर एमसी खाने लगता है। वो बोलता है कि क्या, मेरी मम की जो कुकिंग है ना वो इतनी अच्छी कैसे होने लगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो बाकी की जो सब्जी है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। फिर एमसी बोलता है कि मुझे और चावल चाहिए थोड़े से। ये बात सुन के वो तीनों है ना वो एमसी की तरफ देखने लगते हैं। एमसी बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मेरा पहले हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे इतनी भूख तो पहले कभी नहीं लगी। फिर एमसी का बाप उसके हाथ से कटोरा छीनता है और बोलता है कि तुम कहे क्या रहे हो, हम तुमको भूखा कैसे रह सकते हैं। तो मेरी पत्नी जाओ और चावल है ना वो उबालो और उसके साथ साथ खाने के लिए 4-5 डिश भी बनाना। फिर उसकी मम जाने लगती है। फिर एमसी का बाप बोलता है कि मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े कैसे होने लगे और तुम्हारी जो भूख है ना वो इतनी कैसे बढ़ गई। चाहे तुम कितना भी खा लो तुम्हारा पेट भरता ही नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि तुम दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हो और लंबे भी। और मैं कल जाके कुछ और टॉनिक्स भी खरीद लाऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे क्यूआ ब्लड लेवल को बढ़ाने का। तो हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते। लेकिन उसकी बहन बोलती है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसकी क्यूआ ब्लड लेवल बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो पहली जो 18 साल का हो चुका है और उसकी जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो सिर्फ 0.8 है, जितना कि हमने आखिरी बार चेक किया था। उसका बाप बोलता है कि तुम बच्ची, तुम्हें अपने बड़े भाई को इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये हमारे लिए ठीक है कि उसकी जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग अंडर ग्रेजुएट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और जो लोग स्पेशलाइज मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो उनको अलग अलग टाइप की जॉब मिलती है। एमसी बोलता है कि जाने दीजिए डैड, ये तो छोटी बच्ची है। लेकिन एमसी बोलता है कि मेरे सपने में जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो बढ़ चुकी है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस दुनिया में भी मेरी क्यूआ ब्लड लेवल बढ़ चुकी होंगी। तो मुझे जो मार्शल आर्ट हॉल है ना वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो कितनी बढ़ चुकी है। फिर एमसी मार्शल आर्ट हॉल में आ जाता है और बोलता है कि यही है मार्शल आर्ट हॉल। और इस होंग चुआंग मार्शल आर्ट हॉल के ओनर है नी होंग चुआंग, जो कि फिश मार्शल आर्ट में स्पेशलिस्ट है, यानी कि उसको बहुत अच्छी तरह आती है, जो कि उनके फैमिली की तरफ से पास डाउन होती जा रही है बहुत सारे जनरेशन से। और उन्होंने बाई सिटी की जो 23वीं मार्शल आर्ट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस है उसमें टॉप 10 में जगह बनाई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। फिर एमसी एक पोस्टर को देखने लगता है और बोलता है कि एक चौथे ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट। फिर हमें पता जाता है कि जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्राइटेरिया बनाया है कि अगर किसी को फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट का जो टाइटल है वो पाना है तो उसके क्यूआ ब्लड का लेवल कम से कम 1.5 और उसकी जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 150 होनी चाहिए। और अगर किसी को दूसरे ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल चाहिए तो उसके क्यूआ ब्लड का लेवल कम से कम 15 और जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 1500 होनी चाहिए। और एक कम से कम रिक्वायरमेंट है जो कि पहले ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट से कम 10 गुना ज़्यादा है। और अगर किसी को तीसरे ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट का जो टाइटल है वो चाहिए तो उसके क्यूआ ब्लड का लेवल कम से कम 100 और उसकी जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 10,000 होनी चाहिए। और वही लोग जिनकी क्यूआ ब्लड लेवल 200 से पार और उसकी जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 1 लाख से ज़्यादा हो, वही एक चौथे ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। फिर एमसी बोलता है कि क्यूआ ब्लड का लेवल 200 से ज़्यादा और जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो मेरे क्यूआ ब्लड से 300 टाइम ज़्यादा है। और जिस किसी का भी ग्रेड सबसे ज़्यादा होता है वही एक असली सुपर हीरो बन सकता है। और एक पोस्टर की तरफ देखता है। वो बोलता है कि ट्यूशन की फ़ी ये तो सिर्फ अमीर बंदे ही ले सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ी 40,000 है। अगर जो किंग ही है ना वो इसके लिए साइन अप करना चाहे तो शायद से हमारे जो माँ बाप है ना वो उसकी मदद कर सकते हैं उसकी फ़ी भरने के लिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ भी तो मैं साइन अप नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्यूआ ब्लड रिलम यानी कि क्यूआ ब्लड लेवल वो ज़्यादा नहीं है। और वो अंदर आता है और बोलता है कि और इसके अलावा मैं उन ज़ॉम्बी को एब्जॉर्ब करके उनके ज़िंदगी भर की जो टेक्निक और जो मेमोरी है वो आसानी से हासिल कर सकता हूँ। तो मुझे सही में इस ट्यूशन क्लास की ज़रूरत नहीं है।
फिर एक औरत एमसी का वेलकम करती है और बोलती है कि आप हमारी जो ट्यूशन क्लास है उसमें साइन अप करने के लिए आए हो क्या। एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे अपनी जो क्यूआर ब्लड लेवल है और अपनी जो बैटल स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए आया हूँ। फिर वो औरत अपने मन में बोलती है कि इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये अमीर है और इसके पास पर्सनल कोच भी नहीं है और ये अमीर फैमिली का बंदा भी नहीं है, तो मुझे सही में इसके साथ जाना पड़ेगा क्या। फिर वो एमसी को डायरेक्शन दिखा देती है, आप नीचे जाओ कॉर्नर में और कॉर्नर में रूम नंबर 8 मिलेगा जिसके अंदर मेजरिंग इक्विपमेंट होंगे। तो आप चाहते हो कि मैं आपके साथ आऊँ क्योंकि मैंने तो आपको डायरेक्शन बता दी है, लेकिन आप चाहोगे तो मैं आपके साथ भी आ जाऊँगी। एमसी बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपका शुक्रिया और मुझे पता है कि जो इक्विपमेंट है ना उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर एमसी रूम के अंदर आ जाता है। फिर एमसी बोलता है कि मैं सबसे पहले अपने क्यूआर ब्लड लेवल को चेक करूंगा, तो चलो मैं देखता हूँ कि मेरा क्यूआर ब्लड लेवल कैसा है। और वो एक क्रिस्टल पे हाथ रखता है, वो क्रिस्टल चमकने लगता है और एमसी का जो क्यूआर ब्लड लेवल है वो 0.963 है और उसकी मार्शल आर्ट रैंक एक प्रोटेज की है। एमसी खुश हो जाता है, वो बोलता है कि 0.96 ये तो बढ़ चुकी है, मेरी क्यूआर ब्लड लेवल 0.2 से बढ़ चुकी है, वो भी एक ही घंटे में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी क्यूआर ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसको ही तो मैं असली कल्टिवेशन कहूँगा और मैं अपने जो छोटी बहन है ना उसको भी जल्दी पकड़ लूँगा। हालांकि यह हमारी फैमिली की एक जीनियस बंदी है, लेकिन फिर भी मैं उसको सरपास कर सकता हूँ। तो अगर मेरी प्रोग्रेस ऐसी चलती रही तो मैं इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊँगा। फिर एमसी पीछे में उठता है और बोलता है कि मेरी बैटल स्ट्रेंथ का क्या, उसको भी तो मुझे चेक करना है, तो चलो मैं उसको उस मशीन पे चेक करता हूँ। और वो एक मशीन के सामने अपना हाथ रखता है और बोलता है कि हाँ यही है, इससे मेरी जो बैटल स्ट्रेंथ है ना वो चेक होंगी और मेरे पास जॉम्बी की जो बैटल टेक्निक और जो एक्सपीरियंस है ना वो मेरी मेमोरी के अंदर ऐड हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और एमसी उस मशीन पे हमला करता है और जैसे हमला करता है वो मशीन चमकने लगती है और उस मशीन को देख के एमसी भी चौंकता है क्योंकि उसकी जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 1 से 13 हो जाती है। एमसी खुश हो जाता है, वो बोलते हैं कि सही में मेरी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, ये मेरी क्यूआर ब्लड लेवल से कई ज़्यादा है, उसकी लिमिट से भी ज़्यादा है। तो अगर ये सही है तो मैं फाइनली एक असली मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ, यानी कि बन भी चुका हूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मेरी क्यूआर ब्लड लेवल और मेरी बैटल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी तरह बढ़ रही है, वो भी 1 घंटा सोने से। अगर क्या होगा कि मैं 8 घंटा सोऊँ, अगर 9 घंटा सोऊँ, अगर 10 घंटा सो लूँ तो मैं एक ही रात में एक नया बंदा बन जाऊँगा। तो मुझे इसको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन एमसी सोने की ट्राई करता है लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। एमसी बोलता है कि शिट यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं सोना चाहता हूँ तब नींद नहीं आती और जब मैं नहीं सोना चाहता तब नींद बिल्कुल आ जाती है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्या ये मेरे क्लास में ज़्यादा सोने से हो रहा है। अगर मैं क्लास में नहीं सोता तो मुझे यहाँ पे अच्छी तरह नींद आ जाती, लेकिन मैं अभी क्या करूँ। तो अभी तो सिर्फ 9 बजे है, ये मेरे लिए सोने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर लूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं थक जाऊँगा, तो उसके बाद मुझे नींद जरूर आ जाएंगी। फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है कि मेरी क्यूआर ब्लड लेवल बढ़ चुकी है तो मुझे उसको स्टेबल करना पड़ेगा। फिर वो कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन एमसी इसको गलत प्रैक्टिस करने लगता है और एमसी बोलता है कि ये मूवमेंट्स मैं इसको कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो 24 वे है ना इसको मैं एलिमेंट्री स्कूल से प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको गलत कैसे कर सकता हूँ। फिर एमसी को उस ज़ॉम्बी की मेमोरी याद आने लगती है। फिर एमसी बोलता है कि ये टेक्निक उस ज़ॉम्बी की है, जब वो जिंदा था तब उसने सीखी होंगी। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये मानवा कैसी लग रही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। और हाँ, हैप्पी दिवाली फिर से मेरी तरफ से। टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।